रोटी आप खाना मैं कसम चुक के ना तेरे साढ़े घर कभी आलू नहीं पकी साढ़े घर कभी आलू नहीं पकी है। मैं रो रही थी कि मेरे बच्चे नूं लै दे मैनूं ठीक कर दे मैनूं मेरे बच्चे दे दे। ये बच्ची बड़ी खूबसूरत और बड़ी हसीनो जमील थी और हम जब रास्ते से गुजरते थे तो हमें ये मिलती थी। गरीब लोग भूख से मर रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त गुर्बत इस हद तक बढ़ चुकी है कि एक वक्त का भी खाना मुयस्सर नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक अली मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुआए निजात। तो नाज़रीन, आज एक नई कहानी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कहानी ये है कि एक मासूम बच्ची के साथ जुर्म के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं। उसकी जिंदगी को मजरू कर दिया गया है। उसकी जिंदगी को ऐसे कर दिया गया है जैसे किसी हवान के साथ किया जाता है। गुर्बत का ये लेवल है कि एक वक्त का खाना मुयस्सर है मगर दूसरे वक्त के खाने का पता नहीं। एक बाप और एक बेटी की दास्तान है। हम इस वक्त उनके घर पर खड़े हैं। ये मेरे शेखुपुरा का वाकया है जहां पर खाद रोड पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। तो आइए उनके पास चलते हैं और जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी कि वो हमारे साथ क्या कहानी शेयर करते हैं। मैं इस वक्त उनके घर में ही दाखिल हो चुका हूं, तो देखते हैं आप यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह शुक्र है, अल्लाह शुक्र है। अच्छा, मुझे कुछ ज़राए से पता चला है कि आपके हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं। एक वक्त का खाना आपको मुयस्सर है मगर दूसरे वक्त का पता नहीं है। तो क्या मामला हुए हैं इस तरह से? ये जो आपका रहन सहन है ये क्यों इस तरह से मामला हो गए? मैं एक साल से 2 महीने हो गए मैं बीमार हुआ। मेरे जड़ कैसे जड़ा है ना वो मेरी लत्तां दे विच ना पट्ठे खिंचे गए। मेरी लत्तां दे पट्ठे खिंचे गए। एक बंदे ने मैनूं दवा लैती थी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਫਿਰ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਵਾ अच्छा, ये मेडिसिन है? ਇਹ ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮੇਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਉਧਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਿਮਾਰ ਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਬੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। और जरी 1 महीना हो गया उन्हें रोटी नहीं खाधी। मेरे को ना मेरे को पैसे होंगे कागज के छापे कागज के छापे में ये कागज आप बना के इनका मुआवजा लेते हैं लोगों से? हाँ जी, कागज के छापे में शेर का मैं लगा मैं 150 रुपया लभ 150 रुपया। बस मैं ना कुछ बीमारी है मैनू आंढी गुआढ़ी कोई साधन दे दिंदा, कोई रोटी दे दिंदा। मैं रोटी मैं तो खाना और बेचारी वास्ते मैं दुध ले आना 50 का एक टाइम तो 50 का एक टाइम। वो बेचारी बीमार है नाल बिस्कुट आ दिना सारे को बंद के रखे है। हुण मैं रात नूं बिस्कुट देने दे दी है ना, रोटी उन्हें खानी। टाइम निकलना फिर सुबह 50 का दुध ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਣਾ 50 ਦਾ ਲਿਆਣਾ 12-1 ਵਜੇ शाम ਨੂੰ 50। मेरे को अगर मैं काम करा तो मेरे को पैसे मैं काम कोई नहीं करता। काम मेरे को होंदा नहीं, मेरे को उठ के तुरया नहीं आता। बाथरूम ਦੇ ਉੱਤੇ मेरे को मैं पेशाब नहीं करता है। पेशाब के कल एक बंदे ने मैंने वो सीट दी बाथरूम की कहता यार तू बह के कर लिया कर, बैठा जाता नहीं। उन्हें नाल मैनू अब कुड़ी कहती अबू मेरा पिपरा खाने दिल कर। पिपरा लिया के पकाया 400-500 रुपया लाया। उन्हें एक बोतल नहीं खाती। उल्टियां कर देंगे को बाल्टी थले पे उल्टियां करती है। इन्नी बीमार है
मैं क्या बस सानू सारे छड्ड के कोई नहीं एक 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 औरत सामने बेचारी वो मैनू रोटी सुबह दे देंदी एक ने हुण सालन लैके आना 8 बजे तुहाडे बैठे बैठे आ जाएगी सारे महल्ले को पुछ लो ये झूठी गल ना होगी ये झूठी गल कोई नहीं होगी मैं आवे को मैं पक्का पाना मोड़ पता क्यों मेरा तेरा कोई ना रह गई जेह्ड़े मैनू कमा के दे गए अबू बड़ी लतार ला मेरी लाद कोई नहीं और बच्ची बमार पई ओह्दा ब्याह कीता बस वो भी किराएदार आ वो साथ नहीं दिंदे कहंदे मर जा तू तेरा कोई नहीं संभू मर जा मैं क्या पुत्तर जो तेरी आनी आ ही जानी मैं तेरे वास्ते खान पीन का गुजारा कर सकता दवाई जोगा मैं नहीं हैगा मैं दवाई जो तेरे को जा मैं तो आप बाथरूम तक बड़ी मुश्किल जाना हूँ मैं चुक के कितना भी जावा धी भैन हूँ वो बड़ी कमजोर है उत्ते बचाव कर उत्ते बचाव कर दी मैं क्या पुत्तर उत्थे सीट उत्ते बह के कर मैं चलो तेन धोए तेन सलवार और कपड़े कोई सादा चालू नहीं मैं कोई नहीं सादा चालू कोई नहीं चल सादा। नाजरीन ये हालात हैं जब वक्त बुरा चल रहा होता है ना कि जो अपने होते हैं ना जिनको हमने बचपन से लेकर जवानी तक मेहनत मजदूरी करके खिलाया होता है अपना खून पसीना एक करके उनको बड़ा किया होता है उसमें भाई भी हो सकते हैं अपनी लाद भी हो सकती है अपने बच्चे हो सकते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं और जब हमारे बुजुर्ग जो हैं बूढ़े हो जाते हैं जब काम करने के काबिल नहीं रहते और बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं तो यही बच्चे यही जो हमने परवरिश की होती है जिनकी वो छोड़कर चले जाते हैं तो अब इनके ये हालात हैं बेटी इनकी बीमार है वो चल नहीं सकती उठ नहीं सकती बैठ नहीं सकती खुद से खाना नहीं खा सकती और वॉशरूम तक भी नहीं जा सकती ये बाप है इसने उसको जना हुआ है ये बेचारा उसके लिए जद्दोजहद करता है काम ये कर नहीं सकता खाना ये खुद बना के उसको देता है मैं यहाँ पर बहुत कुछ कह सकता हूँ मगर मैं इतना ही कहूँगा नाज़रीन आप देख रहे हैं ये मुस्तहक लोग हैं इनकी खिदमत करें रोज़े मैशर को राह निजात उस आदमी की है जिसने किसी का भला कर दिया हो जो किसी के काम आ गया हो यार ये लोग जो हैं ये एक वक्त का खाना इनको मैसर है मगर दूसरे वक्त का खाना इनको मैसर नहीं बेटी है इनकी उसके साथ भी आपकी बात करवाते हैं उसकी शादी की मगर तलाक हो गई मुझे पता चला कि इनकी बेटी जो है इनका लव मैरिज हुआ था प्यार की शादी हुई थी इस लव मैरिज में मैं ये भी कह सकता हूँ बात जो कि जो माशरा चल रहा है आजकल तकरीबन 50% से ज़्यादा जो लड़कियां घरों में बैठी हैं वो मेरी बात गौर से सुन लें यहाँ पर मुहाफ़िज़ सिर्फ आपका वही है जो आपका भाई है या आपका बाप है इसके अलावा आपका दुनिया में कोई मुहाफ़िज़ नहीं किसी एक बंदे के पीछे लग कर अपनी पूरी फैमिली को डिस्टर्ब मत करें और उन लोगों के पीछे मत जाएं जो आपको इस बुरे वक्त में आपका साथ नहीं दे सकते और साथ और प्यार चाहत वही है जो बुरे वक्त में काम आए मैंने सुना है कि अच्छे वक्त में तो सभी दोस्त होते हैं मगर जो बुरे वक्त में काम आए असल में दोस्त वही होता है तो आपकी आप बेटी जो है उसका आप इलाज भी ज़ाहिर करवाना चाहते होंगे तो हुकूमत पाकिस्तान जो है मरियम नवाज पर जो है वो बहुत सारा गरीब लोगों के लिए हेल्प करती है उन्होंने बहुत सारे ऐसे इक़्तिदाम उठाए और मैं कोशिश करता हूं कि अल्लाह करे कि ये हमारी आवाज़ मरियम साहबा तक पहुंच जाए कि आपकी रहनुमाई हो जाए तो बेटी के लिए आप क्या चाहते हैं कोई इधर मेरा कोई कमाने वाला कोई नहीं कमाने वाला मेरा कोई नहीं है चल मैं घर का कर्जा कुर्जा चल रहा मैं रोटी आप खाना मैं कसम चुक लेना तेरे साढ़े घर कभी आलू नहीं पकी साढ़े घर कभी आलू नहीं पकी है साढ़े घर आलू नहीं पकी मेरी 6 साल हो गए बड़ी
कैंसर हो गया जी उन्हें। बड़े सोहनी मैंने पका के खवांदी थी। आज कोई नहीं है मेरा, मेरा कोई नहीं है आज मेरा। अब नाजरीन, ये हालात हैं जो आप इस वक्त सुन रहे हैं, और ये भी किसी दौर में जवान होंगे, ये भी मेहनत करते होंगे, बहुत सारा पैसा कमा के घर में लाते होंगे, मगर आज ये दौर है, आप देखें कि इंसान अपनी जिंदगी में बहुत बहुत बड़े काम करता है, बहुत लोगों के काम आता है, बहुत कुछ करता है अपना जिंदा रहने के लिए, मगर ये भी हालात हो सकते हैं। और ख्याल करें कि अगर आज ये भाई इस हालात में मुब्तला है, तो मेरा ख्याल है हम भी हो सकते हैं, आप लोग भी हो सकते हैं। खुशियां दें, खुशियां बांटें, एक दूसरे का एहसास करें, जो कि हकूकुल आबाद को अगर फरोग देंगे तो हमारी कामयाबी उसी में है। तो जो हकूकुल अल्लाह है वो तो हमें माफ कर सकता है, मगर हकूकुल आबाद जो हमारे हमसाए हैं, अगर हम भूखे सो जाते हैं या ये हमारा भाई भूखा सो जाता है, तो रोजे मैशर को जो हमसाए हैं वो क्या जवाब देंगे? क्या कहेंगे कि ये भूखा था और हमारे बच्चे पेट भरकर सोए, हम भी पेट भरकर सोए? अल्लाह को इसका जवाब देना पड़ेगा। तो अब हुकूमत पाकिस्तान से आप क्या कहेंगे, क्या करें वो आपके लिए? बस मेरे बच्ची बच्ची इलाज करा दें, तो चलो कोई कायदा कर चेक चार्ज देने वास्ते चल मैं वही चल ही रहे। और थोड़े सामने 12 बोल रहा पक्का लाया, पैसे वास्ते लाया। मैं कहा जब बोला बिल आ गया, मैं कितने दे रहा, मैं मैंने कोई किसे कमा के दिता। बड़े कारोबार चल रहे थे, कैंसर जो होया सारा कुछ मुक गया बाजी पंप से। अब क्यों तुम्हारे सामने अब चलिए औरत या औरत बच्चा साधन दे गया है, फिर मैं रोटियां पकानियां, रोटियां पका के उत्थे तो वो मैंने बेचारी, मैं कहा तुसीं भी गरीब आ, मैंने कहंदे आ करना काम ते ना फिर अल्लाह सुन लड़ाई करवा के साधन दे, वो चाहिए ना साधन दे दी दे जाना सारी गाड़ी में इधर। और एक सामने हो रहा था और देने साधन रोटी, एक रोटी दे देनी तो साधन दे दी। सुबह सुबह मैं वो खाना, इस वेले मैं क्या हाँ मेरे को आटा गुनिया 2 रोटियां पका लांगा, साधन हो कारण मैं फिर रोटी खा लांगा। हाँ नाजरीन, अल्फाज ख़त्म हो गए हैं, मैं तो कुछ बोलना भी चाहूँ तो बोल नहीं सकता। इस वक्त की कंडीशन जो है वो आपके सामने है, ये गरीब लोग हैं। और नाजरीन, हमारे पाकिस्तान में इस वक्त गुर्बत की रेशो जो है वो जो लकीर है ना, हमारी हद जो होती है वो भी क्रॉस कर चुकी है। गरीब लोग भूख से मर रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त गुर्बत इस हद तक बढ़ चुकी है कि एक वक्त का भी खाना मुयस्सर नहीं रहा, लोग भूख से भिलक रहे हैं। और हमारे जो बड़े हैं वो अय्याशियाँ कर रहे हैं। चलें, इसके साथ साथ बात होती रहेगी। अब हम चलते हैं इनकी बेटी की तरफ। गमों के पहाड़ उस पर टूट गए, उसके 2 बच्चे हुए, एक तो पेट में ही फौत हो गया और एक उसकी छोटी सी मासूम सी बच्ची है। उसका खामद उसको ले गया इसलिए कि जब ये ठीक हो जाएगी तो मैं इसको अपने घर ले जाऊंगा। नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक बात और बताता चलूँ कि जब हम किसी के साथ शादी करते हैं, एक रिश्ते के बंधन में बंध जाते हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम उसको उसके जो मामलात हैं, अगर वो बीमार हो जाता है या उसको मसला हो जाता है तो उसका साथ दें, उसके बुरे वक्त में उसके साथ बैठे, उसका दुख सुख सुने, उससे बातें करें, तो उसका जो गम है वो कम हो। मगर यहाँ पर इस तरह से मामला चले कि इसका खामद इसे छोड़कर चला गया और बच्चा भी साथ ले गया, सिर्फ इसलिए कि इसका इलाज करवाना पड़ेगा, इस पर पैसे लगाने पड़ेंगे। बाकी मैं कुछ मजीद कह नहीं सकता, मुझ में हौसला नहीं है कि मैं और बातें कर सकूं। तो चलते हैं उस बेटी की तरफ से, सुनते हैं कि वो क्या कहती है। मैं रो रही थी कि मेरे बच्चे नूं ले गए। कौन ले गया आपकी बच्ची को? मेरा बंदा, मेरे पैसे भी ले गए, मैनू ठीक कर दे। मैं तो मैं ठीक हो गई तो चल मेरी बच्ची भी दे देंगे। मैनू मेरी बच्ची दे दे। हाँ, तो वो बच्ची क्यों ले गया आपसे? वो 10 बीमारी दी वजह, मैं बीमारी होने लगी।
तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक बहन मौजूद हैं जिन्होंने हमें इस फैमिली के मतलब बताया कि वो इस तरह परेशान हैं, महंगाई में घिरे हुए हैं। एक बेटी है और एक वालिद है जो कि उसकी कफालतदारी खुद ही करता है। तो उनसे बात करते हैं, जानते हैं, क्योंकि वो इस कहानी को बहुत करीब से देखती हैं। तो आइए नाज़रीन, बात करवाता हूँ आपकी उस बहन से जिसने हमें इन्फॉर्म करके यहाँ पर बुलाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अनवर फातिमा है और मैं सोशल वेलफेयर वर्कर भी हूँ और इसके साथ एज ए टीचर भी हूँ। 10-12 सालों से हम लोग गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, बड़ी बच्चियों की शादियाँ भी की हैं और हर रात तकरीबन 2 घंटे गरीब लोगों के घरों तक जाते हैं। खाना कहाँ पका है, कहाँ नहीं पका, कौन सी प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल तक भी बहुत से केस को सॉल्व करते हैं। ये बच्ची बड़ी खूबसूरत और बड़ी हसीनो जमील थी और हम जब रास्ते से गुजरते थे तो हमें ये मिलती थी। अब 2 दिन पहले मैंने अपनी स्टूडेंट, हम कहीं मदद के लिए जाने लगे थे तो मेरी स्टूडेंट ने बताया कि मैडम आपको पता है कि वो सादिया बच्ची बीमार है सकती। मैंने कहा चलो पहले उसकी तरफ हम आए। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि बच्ची 4 पाई के साथ लग चुकी है, बच्ची का कोई पुरसानी हाल नहीं है। और मैंने उसी वक़्त, ये मेरे ऊपर फ़र्ज़ बनता था, मैंने उसी वक़्त, क्योंकि मेरे हाथ में गोश्त था, मैं कुछ जानवर लेके आई थी, लोगों तक दे रही थी कि वो अपने घर में खाना पका के खाएं, मैंने उनको दिया और फ़ौरन घर से पैसे मंगवा के उनको कहा कि बच्ची की दवाई मंगवाएं और हम इसका इलाज भी बच्ची का करवाते। जहाँ तक मैं कर सकती हूँ हम लोग इसका करेंगे, क्योंकि देखें अब हकूक़ुल अल्लाह तो हमारे लिए माफ़िया है लेकिन हकूक़ुल बाद की माफ़ी नहीं। और अब ये हुकूमत वक्त से भी मेरी ये दरख्वास्त है, मैडम मरियम इस वक्त बहुत ज़्यादा डिलीवर कर रही हैं और एक अच्छी लीडर बन के साबित हो रही हैं। मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बार बार उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि ऐसे लोगों की तरफ देखें, इनकी तरफ देखें। ये हमारी निजात नहीं होनी, हम कहाँ जवाब देंगे कि ये जब बच्ची मर रही है, इसके ऊपर इंतहा का जुल्म किया, ये 4 पाई से नहीं उठ सकती। उसका वालिद जो उसकी पोटियां तक खुद धो रहा है, उसके पास खाने को कुछ नहीं है। मोहल्लेदार सब लोग खामोश बैठे हुए हैं, खामोश तमाशाई बने हुए हैं, हुकूमत वक्त खामोश तमाशाई बनी हुई है। और हमारे इस मोहल्ले में बड़े बड़े अमीर लोग हैं, क्यों नहीं किसी को नजर आया। मैंने जब ये देखा, मैंने इन भाई तक पहुंची, मैंने कहा आए मेरे साथ, देखें इन हालात को, मेरे साथ मिलें, इनकी दवाई करें, इनको हॉस्पिटल लेके जाएं, इनको लिए जो कुछ हम कर सकते हैं करें, लेकिन हम इनको मरने नहीं देंगे। मेरी हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि आपकी मेहरबानी है, मरीम साहबा आएँ, देखें क्या ला। आपके बहुत से नुमाइंदे हैं यहाँ पे, जवेद लतीफ़ साहब हैं और बहुत से, क्यों नहीं इनकी नज़र पड़ती। वोट लेने के लिए तो वो लोग इस गली के 10 चक्कर लगाते हैं, लेकिन अब किसी को नज़र नहीं आ रहा। कोई भूखा मर गया है, कोई बीमारी से मर गया है, कोई हॉस्पिटल ना होने की वजह से मर गया है, और क्यों मर गया है इनकी कफालत करें और इनके साथ राब्ता करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपकी जी बहुत शुक्रिया। आपने इस बहन के जज्बात सुने हैं, ये हर बंदे के जज्बात होने चाहिए। हमें इस तरह से एक दूसरे के काम आना चाहिए, जिस तरह से ये मेरी बहन जो है ये जज्बात में बोल रही थी। क्योंकि हमारे शेखुपुरा में, इस शहर में, बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो सोने के चम्मच से खाना खाते हैं, मगर ये गरीब लोग जो हैं ये मर रहे हैं भूख से। और हुकूमत वक्त को चाहिए कि इन लोगों की हेल्प करें, इनके काम आए, इनके रहन सहन, खाने पीने का कम अज़ कम इंतज़ाम कर लें कि ये जो लोग हैं इज़्ज़त की ज़िंदगी जी सकें। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। नए प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।